कर्ण बोले कि माता पिता या पूर्वजों की किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके अभाव में बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, जैसे उस प्रेत रूप जीव को कष्ट ना उठाना पड़े और वो मुक्त हो जाए। भगवान उसके लिए आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया तार्क्षम मनुष्याणाम हिताय वै धार्मिक कार्यम च यत् कृत्यम तत्सर्वं कथयामि ते। वर्णन किया। भगवान कहते हैं गरुण, तुमने मनुष्यों के हित के लिए जो उत्तम प्रश्न पूछा है, धार्मिक मनुष्यों के लिए जो कुछ करने योग्य है वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। और कितना अच्छा होगा आज कुछ कॉपी किताब लेकर आप बैठ जाएं, कुछ कलम कुछ लिख लें या रिकॉर्ड कर लें मोबाइल में। यह बातें आपके बहुत काम में आएंगी। सुकृति वार्ध के तष्ट्वा शरीरम व्याध संयुतम प्रतिकूलान गृह्याव प्राण घोषस्य चाश्रुतम। भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म करने वाला पुरुष वृद्धावस्था में अपने शरीर को आदि व्याधि से मुक्त कर ले। इस समय जो आप पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, इसके परिणाम ये है कि मृत्यु के समय पर कोई भी रोग नहीं घेरेगा। अंदर की आदि, अंदर का टेंशन, बाहर की व्याधि बीमारियां घेरेंगी नहीं। भगवान कहते हैं कि वृद्धावस्था में दिया बुझने के बाद भी उसकी गंध आपकी नाक पकड़ती है तो अभी आप लंबे समय जीने वाले। भगवान के शब्द है। कान में उंगली डालने से भी झंकार आपको इस बुढ़ापे में सुनाई पड़ रही है तो अभी आप लंबी उम्र जीने वाले हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी नासिका से, तुम्हारी आंखों से नासिका का अग्रभाग दिखाई दे रहा है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में। तो भगवान कहते हैं कि अभी वो लंबी उम्र जीने वाले हैं। सुकृति वार्ध के दृष्टा शरीरम व्याध संयुतम प्रतिकूलान ग्रस्यैव प्राण घोषत् शाश्वतम। जब प्राण निकलने का समय आ जाता है तदा स्वमरणम ज्ञात्वा निर्भयम सादिंद्रियम अज्ञात ज्ञात पापानां प्राक्षितम समाचरेत। भगवान कहते हैं उस समय नाड़ियों का सुगड़ापन और ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है, आंख से नासिका न दिखे, कान में उंगली डालकर झंकार न सुनाई पड़े, दिया बुझने के बाद में यदि उसकी गंध नाक ना पकड़े तो समझ लीजिए कि मृत्यु नजदीक है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हर हिसाब से भगवान से जुड़ जाना ही चाहिए, क्योंकि मौत का पता नहीं है, यह काल की घंटी कब आकर के बजा दे। वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि पूजनम कारयद विष्णु शालिग्राम स्वरूपिणा। जिनके घर में भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, इस वृद्धावस्था में नित्य शालिग्राम भगवान कहते हैं कि पाँव में कांटा लगेगा, मरने पर इतना भी, ये गरुड़ पुराण में लिखा है, ये कर लो आप। इसमें भगवान कहते हैं पूजनम कारयद विष्णु शालिग्राम स्वरूपिण। भगवान शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु का रूप है और इस अवस्था में जो भगवान शालिग्राम नन और पूजा करते हैं। और एक बात मैं आपको कहूँगा, युवावस्था में तो शालिग्राम भगवान की पूजा इसलिए होती है कि पति और पत्नी में, परिवार में बिछड़ाव न। इसी ग्रंथ में लिखा है कि जिसे भगवान शालिग्राम पूजे जाते हैं उसके लोग एक ही जाते हैं। इसलिए युवावस्था में भी शालिग्राम चाहिए और वृद्धावस्था में शालिग्राम की पूजा इसलिए आवश्यक है कि उन्हें पर किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। भगवान कहते हैं कि जिनके घर में भगवान शालिग्राम, जो मेरा ही रूप है, यदि शालिग्राम भगवान की पूजा होती है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके अंत में आतुर्भाव में मैं उनके प्राणों को निकलने में बिल्कुल किसी भी प्रकार का। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए भगवान ने कहा अर्चयेद गंध पुष्पैः तुलसी। रोली के द्वारा भगवान खुश होते हैं, फूलों के द्वारा खुश होते हैं और तुलसी दल से होते हैं, और धूप दीप। मैंने 10 गंध की धूप का वर्णन पद्म पुराण से किया था, जिस डाली जाती है। धूप दीप दिया रोज, नैवेद्य भगवान को मीठे का भोग रोज लगाएं, लड्डू आदि ये सब चीज नहीं मिलती हैं तो मिश्री भगवान को प्रिय है, मिश्री रख ली और फिर उसका भोग लगाइए। दत्पांच दक्षिणाम विप्रान नैवेद्या दैव पूजये। आप पूजा में बैठे, इतने में कोई ब्राह्मण आ गया, कोई सी बेटी आ गई तो आपसे बोले 1 रुपया, 1 सिक्का बने। भगवान के दत्तांच दक्षिणाम, भगवान के कुबेर ऋणी हो जाता है। दक्षिणा का इतना बड़ा में तो अष्टाक्षरम जपेन मंत्रम द्वादशाक्षर में। एक दिन मैंने बोला है 108 बार 12 महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपिए, इससे घर की सभी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाएंगी, घर में आनंद हो जाएगा। अरे मेरी बात मत मानो, मेरे भगवान की बात तो मान लो। मेरी मत मानो, आप कभी भी मत मानो, लेकिन जो गरुड़ देव से भगवान कहते हैं, आंख में आंसू आ गए और भगवान कहते हैं कि जो मेरा द्वादशाक्षर मंत्र जपता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, मैं उसका कर्जदार हो जाता हूँ। मैं उसके आगे पीछे ऐसे घूमता हूँ जैसे ब्याही हुई गैया अपने बछड़े के आसपास घूमा करती है, उसको छोड़ के नहीं जाती। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले भक्तों के आसपास मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। कोई भी आपको गुरु दीक्षा में कोई भी मंत्र मिला है, A to Z जो भी मिला है, यदि आप नारायण को मानते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जरूर जपिए।
आप ओम नमः शिवाय जरूर जपिए, भले ही आपको गुरु मंत्र में ये मंत्र नहीं मिले। भगवान कहते हैं अष्टाक्षर जपन मंत्रम द्वादशाक्षर में वचा, 108 नाम यदि कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको जपता है तो उसके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। मैंने दिल्ली में शाहदरा में बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ था और वहाँ से भी मैंने 9 तारीख को निवेदन किया था। यह पूरा का पूरा 16 दिन, भले ही आपको गुरु मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है, मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके और आप इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, जो इस श्राद्ध पक्ष में द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है उसके जो पुरखे हैं वो कलेशों से मुक्त हो जाते हैं, प्रेत रूप से वह मुक्त हो जाते हैं, उनको तत्काल शांति मिलती है। पूर्व में यदि कोई आत्महत्यारा भी है तो उसका उद्धार आत्म कल्याण हो जाता है। आप गया जी की धरती पर बैठे हैं, आज मैंने इतना अद्भुत प्रसंग पढ़ लिया है। आपकी तिथि, पूर्वजों की तिथि कोई भी हो, मान लिया जाए कि पंचमी निकल गई, मान लिया जाए कि तृतीया निकल गई, मान लिया जाए कि पूर्णमासी निकल गई, इसमें इतना अद्भुत वर्णन किया गया है कि गया की धरती पर जिस दिन भले ही तिथि निकल गई है उस दिन अपने पुरखे का श्राद्ध कर देते हो तो उसे वो तत्काल उसी तिथि में प्राप्त हो जाता है। यहाँ की भूमि की इतनी बड़ी महिमा है, यहाँ की भूमि की इतनी बड़ी महिमा है कि एक ब्राह्मण को कराया गया भोजन सीधे सीधे 10,000 ब्राह्मणों के बराबर है।